कौन सा उपाय जो है तो किया जाए। सोचते हैं जंगल में आग लगती है, पास के वृक्ष बच जाते हैं, भाग्य जो है तो बच गए। भाई भाग्य के अधीन प्राणी रहता है, भाग्य के वशीभूत होकर के जन्म लेता है और भाग्य के वशीभूत होकर के जो है तो मृत्यु को प्राप्त होता है। जब भाग्य में है तो सब कुछ जो है तो मिलेगा और भाग्य में नहीं है तो मिला हुआ भी जो है तो चला जाए। एक बाबा जी भिखारी है, भिक्षा मांगते हैं, मांगते मांगते एक दिन कृष्ण अर्जुन के पास पहुंच गए। अर्जुन को बड़ी दया आई और दया आई तो जो है तो मोरों की थैली जो है दो चार तो मोरे जो है तो रही होंगी, वो बाबा को दिया। बोले ले बाबा जी ये ले जाओ, इससे तो अपना घर द्वार जो है तो बढ़िया चलाओ, वो भिक्षा नहीं मांगना। बोले हाँ प्रभु जी नहीं मांगूंगा। बड़ा पसंद हुआ, चला गया बाबा। रास्ते में एक चोर आता है और झपट करके थैली छुड़ा के जो है तो ले जाता है। चला गया बेचारा, उसके हाथ से जो अर्जुन ने थैली दी वो भी जो है तो चली गई। बड़ा दुखी हुआ, रात को घर में जाता है, अपने विश्राम करता है। सवेरे फिर वही भिक्षा मांगने का काम शुरू हो गया और फिर वही पहुंच गया। जब अर्जुन कहते हैं क्यों बाबा जी मैंने कल आपको थैली दी थी ना। अरे बोले महाराज क्या बताऊं, एक चोर शायद देख रहा था, वो जैसे में जो है तो आगे बढ़ा तो वो झपट करके थैली जो है तो छीन के ले गया। एक तो मुहर दिया आपकी बात। अर्जुन ने बोले ले इससे अपना भला जो है तो करो। बोले ठीक। अब उसको जो है तो वो बाबा जी ले गए, अब की बार सुरक्षित लेके जा रहे हैं कि भाई कहीं फिर ना कोई गड़बड़ हो जाए। अब घर तो पहुंच गए, रात को विचार करते हैं कहाँ रखूं जिससे कि सुरक्षित रहे। एक मटकी रखी है खाली, जिसका उपयोग जो है तो नहीं हो रहा है, उसी मटकी में ले जाकर उस मोहर को जो है तो बाबा जी ने डाल दिया और सो गए बड़े वजह से। सवेरे उनकी जो है तो बबाइन उठती है, बबाइन उठी और जो जिसमें पानी भरते हैं उसमें पानी भरा हुआ है, उसको नहाने भी जाना है नदी में। उसने कहा ये खाली मटकी है, इसी को लेकर के जो है तो चली जाऊं। उस मटकी को उठाया और जाके नदी में जो है और जैसे ही जो है तो उसमें पानी भरने के लिए उसका मुंह जो है तो नीचे किया, वो मोहर जो है तो नदी में गिर गया। पानी भर के बेचारी जो है तो ले आई। अब जब ले आई रख दिया, तब बाबा जी सो के उठते हैं और जब मटकी को देखते हैं तो उसमें तो पानी भरा है। मेरी मोहर कहाँ गई? बबाइन से पूछे कहाँ गई देवी, तुम क्या करके आई, ये पानी लेके आए? बोले हाँ इसमें पानी भरा है मटकी में। तो मैंने कहा इस मटकी में आज पानी जो है तो ले आओ। और नदी में जाकर के पानी लेकर के भर करके जो है तो आ गई। अपना माथा ठोके रह गया बाबा कि भाग्य में नहीं है तो कहाँ से मेरा कल्याण होगा। फिर तीसरे दिन चल दिए भिक्षा मांगने के लिए और फिर कृष्ण अर्जुन मिल गए। फिर अर्जुन कहते क्यों बाबा जी मैंने कल भी तुमको कुछ दिया था और फिर तुम मांगने के लिए आ गए। अरे बोले क्या बताऊं महाराज, ऐसी ऐसी दशा जो है तो हो गई। भगवान मुस्कुराते हैं और 2 धेला देते हैं उसको। 2 धेला दिया, बोले लियो बाबा जी। अर्जुन कहते हैं प्रभु अरे मैंने थैली दे दी मोहरों की तो उसका भला नहीं हुआ, फिर मोहर जो है तो दिया तो उसका भला जो है तो नहीं हुआ। आप 2 धेला देते हैं और कहते हैं कि इसका भला हो जाए। बोले तुम्हें भरोसा नहीं है? बोले नहीं भगवान। तो बोले पीछे पीछे जाओ देखो क्या होता है। अर्जुन उस बाबा के पीछे चल दिए। अब वो जा रहा है, बाबा देखता है एक मछली बेचने वाला है। एक मछली जो है तो फड़फड़ा रही है पानी के बिना, लगता है उसकी मृत्यु बिल्कुल जो है तो नजदीक है। बाबा जी के मन में दया आई, उससे कहते भैया ये मछली दोगे मेरे को? बोले मेरा तो काम ही है बेचने का। बोले 2 धेला है मेरे पास। अब बोले 2 धेला मैं जो है तो दे दूंगा। बाबा जी ने 2 धेला उसको दे दिया और वो मछली लेकर के अपने कमंडल में डाल ली। चले जा रहे हैं बाबा जी। थोड़ी देर बाद जब कमंडल में जो है तो देखते हैं बाबा जी भाई पानी मिल गया मछली को, उसकी जिंदगी जो है तो लौट गई। लेकिन उसने जो मुहरें अंदर गटकी थी वो मुहर उसके कमंडल में बाबा जी की जो है तो गिर गई। और जैसे बाबा जी ने कमंडल देखा कि ये तो मुहर है जो मेरे को दी गई थी, बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। और जैसे मिल गया जोर से चिल्लाया। चोर कहीं आसपास जो है तो रहा होगा, उसने सोचा बाबा ने मेरे को पहचान लिया है ना, तभी मिल गया कहता है। नहीं बाबा कैसे कहता? वो दौड़ते हुए आया और बाबा जी कहा बाबा जी तुम्हारी थैली में छुड़ा के ले गया था, तुम भाई राजा के पास शिकायत नहीं करना और ना कोई जो है तो विवाद करना। अब बाबा जी को थैली मिल गई, काहे की शिकायत काहे का क्या, और वो थैली लिया और जो है तो वो चोर बेचारा चला गया। अर्जुन जो है तो देखते हैं हक्का बक्का जो है तो रह गए। बताओ भाई भगवान की कैसी लीला, भगवान का चमत्कार। मोहरें दी, थैली दी तो उसका भला नहीं हुआ और 2 धेला में उसको सब जो है तो मिल गया। तो जब भाग में है तो जाने वाली वस्तु भी जो है तो आ जाएगी।
उसी तरह से वसुदेव जी बतलाते हैं कि ये सब भाग्य के अधीन होता है। ऐसा विचारते हैं वसुदेव जी, विचार करने लगे, मन को बड़ा उदास है, क्योंकि पत्नी के प्राण जो है तो जाने वाले हैं, परंतु होठों पर मुस्कान लाते हैं वसुदेव जी और हंसते हुए कंस से कह रहे हैं, वसुदेव वाचनाते भयम सौम्या नाम पुत्र तस्ते भयमुत्थिताम। यहाँ पर कहते हैं कि हे राजा ने, यदि तुमको देवकी से तो कोई डर नहीं है, बोले हमको जो है तो कोई डर जो है तो नहीं है, तुमको तो उसके पुत्रों से डर है ना। कंस कहता है हाँ, मेरे को तो उसके पुत्रों से जो है तो डर है। तो वसुदेव जी कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए राजन, जैसे ही देवकी के पुत्र उत्पन्न होंगे मैं तत्काल ला करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुमको जो है तो दे दूंगा। ऐसा वचन जो है तो वसुदेव जी वहां पर जो है तो कंस महाराज को जो है तो दे देते हैं। जब इस तरह की बात जो है तो वसुदेव जी कहते हैं, हरि ओम श्री सुगवास्वास्वरवाद धीरे प्रतीक सद्वातारविताबाद दियाप्ता पिता सत्सा प्राप्त साग्राम आज काली पावती देव की सर्वदेवता पुत्रान पासे चासो कन्या मानुमत्रन। सुखदेव जी कहते हैं कंस जानता है कि वसुदेव जो है तो सत्य बोलने वाली, सत्य का पालन करने वाली, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे जो है तो वसुदेव जी, और इसलिए कंस ने देवकी को मारने का इरादा जो है तो छोड़ दिया। वसुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब जो है तो प्रशंसा कंस महाराज की करते हैं, और उसके पश्चात जो है देवकी को जो है तो देवकी लेकर के वसुदेव जी आ जाते हैं, और कंस भी प्रसन्न होकर के जो है तो चला जाता है। आज काल पावते देव के सर्वदेवता पुत्रान पाते चातो कन्या चार वस्त्रम कीर्तमंता प्रथम कंसा दिव्य प्रयामास के सोनाते विवरा। सर्वदेवतामयी देवकी के गर्भ से समय समय पर 8 वर्षों में 8 पुत्र और 1 कन्या जो है तो जन्म लेती है, 9 संतानें जो है तो जन्म होती है। यहाँ पर बतलाते हैं 1 कन्या जो है तो उत्पन्न होती है, पहला पुत्र जन्म लेता है कीर्तिमान नाम का, और वसुदेव जी जो है तो बड़ी कष्ट से, बड़े दुख से उसको लेकर के कंस महाराज के पास जाकर के पहुंच जाता है। कंस को ले जाकर के दे दिया, ले महाराज पहला पुत्र देवकी का जो है तो जन्म लिया। कहते हैं सुखदेव जी, सज्जन जो होता है वह अपने धर्म का पालन करने के लिए, सत्य का निर्वहन करने के लिए बड़े बड़े कष्टों को भी जो है तो पार कर जाता है। वो तो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं कि जो कुछ करेंगे सो भगवान करेंगे, जो है तो परमात्मा करेंगे, और उनका जो है तो इसलिए बाकी वस्तुओं का जो है तो वह त्यागन वहां पर कर देते हैं। लेकिन जो नीच व्यक्ति है वह तो कोई भी बुरा कार्य कर सकता है। दृष्टा समत्तम तो चौरी सत्य चेवस्ताम कंतुष्टि मना राजा प्रतनि बाबरे प्रीतिया कुमार मस्मादत में मृत्यु में भी ताकला। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं किस तरह से जब जो है तो कंस को ले जाकर के वसुदेव पहला पुत्र दे दिया, कंस बड़ा जो है तो प्रसन्न हो जाता है कि अपने वचन का इसने जो है तो पालन जो है तो किया है। ऐसा जो है सुख दुख दोनों में जो है तो एक जैसा भाव जो है तो है। हंसते हुए कहता है कि आप इस बच्चे को लौटा करके जो है तो ले जाइए। वसुदेव जी को वापस कर दिया, बोले इसको तो लौटा के ले जाइए आप, इससे मेरे को खतरा जो है तो नहीं है, मेरे को तो तुम्हारी 8वीं संतान से जो है तो खतरा। उसी की आकाशवाणी जो है तो हुई है। वसुदेव जी बालक को लेकर के तो आते हैं, परंतु जानते हैं कि कंस झूठा है, असत्यवादी है, लोभी है। आज तो वापस कर दिया, कल फिर जो है तो बुलवा ले, उसका भरोसा जो है तो नहीं है। संध्या देव जी गोपाया माचामी साक्ता पृष्ठोभा देवागे देवका शास्त्र में देवता वार्ता ज्ञात मंत्रो न्याते कंसा मनोता। नारद जी को पता चला कि कंस ने जो है तो पहला लड़का वापस कर दिया। नारद जी सोचते हैं ऐसे में कंस कैसे मरेगा, भाई कंस को मारना भी तो जरूरी है। अरे वो जो है तो नारायण नारायण करके पहुंच गए कंस महाराज के पास में। कंस महाराज स्वागत करते, आइए देवर्षि कैसे आगमन हुआ। बोले महाराज मैंने सुना है देवकी का पहला पुत्र जो है तो हुआ है। बोले हाँ महाराज, पहला पुत्र तो वसुदेव जी लाए थे, लेकिन मैंने उसको जो है तो वापस कर दिया। बोले क्यों वापस कर दिया। बोले इसलिए कि मेरे को तो 8वीं से खतरा। मुस्कुराते हैं नारद जी, कमल का फूल लेते हैं 8 पंखुड़ी वाली और कहते हैं इसको गिनो, जो है इधर से गिनो, फिर इधर से गिनो, फिर इधर से गिनो, फिर इधर से गिनो। 8 पंखुड़ी आगे बढ़ते बढ़ते गिनोगे, संपक पुड़िया 8वें नंबर में पहुंच जाएगा। 8वें नंबर में पहुंचेंगे। भाई यहां से गिनोगे तो फिर 8, अब इससे गिनोगे तो फिर 8, इससे गिनोगे तो फिर 8। 8वें नंबर में तो सब पंखुड़ियां। कंस महाराज की बुद्धि जो है तो भ्रमित कर देते हैं, चकरा जाती है बुद्धि कंस के, और लाइन खींचते हैं धरती में। कहते हैं महाराज इधर से गिनो तो ये वाला 8, इधर से गिनो तो ये वाला 8।
बोले कौन सा आठ है बताओ महाराज। कंस की बुद्धि जो है तो चकरा गई, बोले सही कह रहे हैं यार, ये तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्काल वसुदेव का पुत्र बुलवाया और उसको जो है तो मार देता है। इस तरह से जो है तो नारद जी उसकी बुद्धि को, ये जितने भी पुत्र 6 का वध जो है तो कंस के द्वारा किया जाता है, ये पहले के जन्म के कंस के ही लड़के जो है तो रहते हैं। काल नेमी जब कंस रहता है, इसके लड़के जो है तो ये अपना राक्षसी काम छोड़ के भगवान की पूजा करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। काल नेमी कहता है अरे बेटा ये हमारा काम नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, हम तो राक्षस लोग हैं, हमको तो मारना पीटना खाना पीना यही अच्छा लगता है। लेकिन लड़के जो है तो नहीं मानते। वो हिरण्यकश्यप से शिकायत करते हैं कि बड़े भाई हिरण्यकश्यप, बोले भैया देखो उनने भी समझाया, लेकिन जब उनकी समझ में नहीं आया उनने श्राप दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ से ही जो है तो। और वही 6 माया लाला करके जो है तो देवकी के गर्भ में डालती है, और वही काल नेमी कंस बन के आया है और अपने लड़कों को ये और जो है तो एक के बाद एक जो है तो यहाँ पर मार देता है। तो 6 पुत्र जो है तरह से लगातार जो है तो मार देता है। यहाँ पर जो है तो नारद जी इस तरह से कंस को जो है तो समझाते हैं, और जो है तो यहाँ पर भगवान के अवतार में बाधक समझ करके उसको जो है तो समझा करके कहते हैं कि कंस महाराज ये नंद है, ग्वाले हैं, गोप है, गोपियां हैं, यदुकुल की स्त्रियां हैं, वृष्टिवंश है, भोजवंश है, अंधक वंश है, अक्रूर आदि सब जो है तो देवी देवताओं के जो है तो अंश। ऐसा जो है तो नारद जी उनको जो है तो समझाते हैं। ऋषि निर्गमे कंसुयद्भूतात्मना देवका भूता विष्णुचा स्वादाम्पति देवस्देव चा निग्ने निर्दे गृह जातम जातवन पुत्रम तुरंजन संख्या। और जो है तो दैत्यों का नाश करने के लिए इनने जो है तो संकल्प लिया और पृथ्वी पर जो है तो अवतार धारण किया। नारद जी ऐसा बतला के चले गए। कंस जो है तो मारना प्रारंभ कर देता है। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ियां और जो है तो लगवाता है, और जितने पुत्र जन्म लेते हैं सबको विष्णु समझ करके जो है तो मारता हुआ और उनको जो है तो नष्ट कर देता है। हरि ओम मातरम पितरम ब्राह्म सर्वाभ्याम दत्ता दांति बात्रसो रुपदा राजान प्राप्तो वेस्मान्यासान ज्ञान प्राविष्टातम महास्वरम काल नेमी वैचा विरुद्धता। सूत जी महाराज बतलाते हैं लोभ के वशीभूत रहने वाला जो प्राणी है, प्राणों से जिसको मोह जो है तो रहता है, अगर उसके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न करता है, कोई आपत्ति लाता है, संकट पैदा करता है, तो चाहे वो कोई हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो जो है तो मरवाने में बिल्कुल जो है तो संकोच नहीं करता, उनकी हत्या करवा देता है। कंस जानता है कि मैं पहले जन्म का काल नहीं था और भगवान के चक्र से जो है तो मेरी मृत्यु जो है तो हुई है, ऐसा विचार करके यादवों से जो है तो विरोध करता है। माता पिता ने रोका होगा, बेटा ये क्या कर रहे हो, बहन जो है तो यहाँ पर अपने बहन बहनों को तुमने जेल में बंद कर दिया, उनके लड़कों को जो है तो मार रहे हो, ये उचित जो है तो नहीं है। उनने जो है तो कंस ने सोचा ये भी जो है तो उन्हीं के पक्ष में हो गए हैं, इसलिए जो है तो अपने पिता जो रहते हैं भोजवंशियों के जो है तो राजा उग्रसेन जिनका नाम, जो सूरसेन देश का राज करते हैं, उनको भी जो है तो जेल में कालकोठरी में बंद कर देता है और स्वयं राजा बनकर के जो है तो चलाने लगता है। श्रीमद् भागवती महापुराण कंदे कृष्णावतार प्रोक्रमे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री मुस्करा तुरेतना व्रता मासने मुस्कार दिवदे पूतना के स्नेह दुगिन्ने साबु पाला बाण भौमादि व्रता कदम चक्री बलि भाग संस्था। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं कि राजा ने महापराक्रमी कंस प्रलंब है, चाणूर है, तृणावर्त है, अगासुर है, बाणासुर है, धनुक है, ऐसी बड़ी बड़ी जो दैत्य राजा है, इनका सहयोग जो है तो प्राप्त करता है। और नारद जी ने बता दिया यदुवंशी सब भगवान देवी देवताओं के जो है तो अंश है, ऐसा मान करके उनको मारना प्रारंभ कर दिया। कंस के द्वारा जब इस तरह से मारने का कार्य प्रारंभ किया जाता है, ते पीड़ता कृपांचाल के ज्ञान साल बाद विदर्भा देश दानी मेदे कोसलानपी एक नाम ज्ञाता प्रतिभाते तेज बाली देव सैनिका। वह जो है तो यहाँ पर मथुरा को जो है तो छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा करके जो है तो बसने लग जाते हैं। पांचाल है, कैकय है, विदर्भ है, निषद है, विदेह है, कौशल है, ऐसे देशों में अपने प्राण बचा बचा करके और जाकर के वहां पर जो है तो निवास करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कंस महाराज की जी हजूरी करते हैं, हम यहाँ जो है तो मिलाने लग जाते हैं और वहीं पर जो है तो रहते हैं, क्योंकि कंस के पास रहेंगे तो सुख सुविधा जो है तो प्राप्त होगी। और 6 पुत्रों को इस तरह से कंस यहाँ पर जो है तो मार देता है।
सप्तमी वैष्णव धाम यमनते प्रस्ते गर्भोपदी भक्त्यार्थो विवर्धना भगवान आपेस्वात्ताम कंसम भजम नाथा नाम जो माया समाजताम। और 7वीं बार जो है तो भगवान शेष जो है तो देवकी के घर में आते हैं। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं लक्ष्मण भैया पिछले जन्म में छोटे भाई बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। बड़ा भाई बनो तो छोटे के ऊपर जो है तो आदेश चला। उनने कहा छोटे भाई बनने में मैं सेवा नहीं कर पाता हूं अपने जो है तो स्वामी की प्रभु की। भाई लक्ष्मण जी सेवक है और भगवान तो जो है तो ईश्वर है। उनने कहा अगर बड़ा भाई बनूंगा तो जैसा मैं कहूंगा वैसा लाला जो है तो कहेगा, और छोटा भाई बन गया तो वो जैसा कहेंगे वैसा मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए अब की बार शेष भगवान जो है बड़े भाई बनकर के जो है तो आ रहे हैं। पिछले जन्म में त्रेता में लक्ष्मण भैया की गोद में सिर रख के राम जी विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया दुपट्टा से हवा कर रहे हैं। भगवान की नींद लग गई। नींद लगने के बाद जो है तो नींद पूरी हुई, नींद खुल भी गई। कहते हैं भैया अभी तुम लगे हो सेवा करने में? अरे हाथ तुम्हारे दर्द कर रहे होंगे। बोले नहीं प्रभु थोड़ी सी और सेवा कर दूं, अभी हाथ वगैरह दर्द जो है तो नहीं करता। और हवा कर रहे हैं भगवान को। फिर जो है तो झपकी आ गई। थोड़ी देर बाद फिर जो है तो नींद खुलती है। बोले लक्ष्मण अभी भी तुम जो है तो सेवा करने में लगे हो, देखो बहुत देर हो गई, अब जो है तो सो जाओ, अब जो है तो ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु जी थोड़ी देर और जो है तो आपकी सेवा कर लो, मैं जो है इसके बाद फिर जो है तो विश्राम करूंगा। राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, मैंने जो कह दिया उसका तुम जो है तो पालन करो। अब क्या करें, छोटे भाई बेचारे बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना है। इच्छा तो थी कि प्रभु की सेवा करूं, लेकिन बड़े भाई नहीं चाहते कि सेवा करो, इसलिए जो है तो वो भी जो है तो विश्राम करने लग जाते हैं। उनने सोचा पिछली बार तो मैं सेवा नहीं कर पाया, अब की बार बड़ा भाई बनूंगा तो अच्छी सेवा जो है तो लाला की करूंगा, अपने छोटे भाई की सेवा करूंगा, क्योंकि सेवक का काम अपने स्वामी की सेवा करना, चाहे वो बड़ा भाई हो और चाहे छोटा भाई हो, उसका तो काम केवल जो है तो सेवा का है। और इसलिए शेष भगवान देवकी के गर्भ में जो है तो आते हैं, और जब देवकी के गर्भ में आते हैं देवकी को प्रसन्नता भी होती है और दुख भी जो है तो प्राप्त होता है। दुख इस बात का कि दुष्ट कंस इसको भी मार डालेगा, और सुख इस बात का कि ये 7वें के बाद अब कंस का काल जो है तो आने वाला है। इस तरह से जो है तो यहाँ पर देवकी मन में जो है तो दुख सुख को जो है तो प्राप्त करती है। भगवान देखते हैं कि यादव लोग जो है तो बड़े असहाय हो गए हैं, और तब भगवान योग माया को आज्ञा प्रदान करते हैं। हरि ओम गच्छ देवी प्रजम भद्रे गो गोपुर लंका रोणी देवते भारतीय गोकुलेन्या चेत संस्विघ्ना विवृतो वसंती देवक्या जते जन्म से क्या क्या दाम माम कांत निकरे रोण्या उदरे सदिवेश्या। भगवान जो है तो वहां पर माया को कहते हैं कि देवी ग्वाल बालों से भरे ब्रज को तुम जो है तो चली जाओ। वहां गोकुल में वसुदेव की पत्नी जो रोहिणी है वह जो है तो वहां पर गोकुल में नंद जी के यहाँ पर जो है तो रह रही। वसुदेव की पत्नियां डर के मारे, कंस का बड़ा भय है, कहीं सोच ले कि देवकी ना सही रोहिणी सही, रोहिणी ना सही पौलोमी सही, अरे दूसरी पत्नी से कोई लड़का उत्पन्न होगा, मेरा काल जो है तो पैदा हो जाएगा। इसलिए बेचारी लोग छिप करके अपना जीवन यापन करती है। भगवान कहते हैं वह गोकुल में छिप करके रहती है, और देवकी के साथ में घर में शेष नाम का जो है तो मेरा तेज है। देवी तुम अपनी शक्ति से उस तेज को देवकी के गर्भ से जो है तो संकर्षण करो, उसको जो है तो निकालो और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में जो है तो स्थापित करो। ऐसी आज्ञा भगवान की माया को होती है। अतामन सभागे देवक्या पुरताम त्वे प्राचांताम सोदाम नंद पतना बसत्यर्चन्ते मृत्वाम सर्वकाम रेत्रीम धूपो बलवेश्वर काम प्रधाम। और जब तुम इस तरह का कार्य करोगे तब मैं पूर्ण कला से जो है तो देवकी का पुत्र जो है तो बनूंगा। और हे देवी तुम यशोदा के गर्भ से जो है तो उत्पन्न होना। ऐसी आज्ञा भगवान महामाया को जो है तो वहां पर जो है तो देती है। और अगर तुमने इस तरह का जो है तो कार्य कर दिया तो संसार में तुम्हारे भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम उनकी मनोकामना को जो है तो पूर्ण करोगे, लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे। भगवान कहते हैं नाम देयाने कुर्वन्ति स्थानानि जानरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजयाभ्यासपेचा कुंदा चंडिका कृष्णा माधवी कनकेचा माया नारायणी सानी शारदे अंबिकेति च। भगवान नामकरण भी करते हैं देवी, तुम अगर इस तरह का कार्य करोगे संसार के लोग जो है तो तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, तुम जो है तो उनकी जो है तो भक्ति को स्वीकार करोगी, इच्छा अनुसार उनकी मनोकामनाओं को जो है तो पूर्ण करोगी।
दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, चंडिका, कृष्णा, माधवी, नारायणी, ईशानी, अंबिका और शारदा के नाम से संसार के लोग जो है तो तुम्हारी पूजा करें। कहते इस तरह से भगवान माया को आज्ञा देते हैं। कहते हैं हे देवी गर्भ संकर्षणाते प्राहु संकर्षण भूरामित लोक मकरमणात्मनम बाला विचयात संदिष्टि बहुताता युक्ताम तत्वापति ग्रह प्रकमताम ताम तत्ता करो। कहते हैं तुम जब घर जो है वहां पर गर्भ को जो है तो संकर्षण करोगे, इसलिए उस बालक का नाम जो है तो संकर्षण होगा। अभी से नामकरण कर दिया प्रभु ने। संसार को आनंद देने वाला होगा इसलिए उसको राम कहेंगे, और बड़ा बलवान होगा इसलिए उसको बलराम जो है तो कहेंगे। इस तरह से उसका नामकरण हो जाता है। भगवान की आज्ञा तत्काल जो है तो माया वहां पर स्वीकार करती है और पृथ्वी पर जो है तो उतर के आती है। जैसी भगवान की आज्ञा उसी तरह से देवकी का गर्भ खींच करके आकर्षित कर संकर्षण कर ले जा करके रोहिणी में जो है तो स्थापित कर देती है। और जब इस तरह का कार्य जो है तो कर दिया, प्रातः काल नगर में हल्ला मच जाता है कि देवकी का गर्भ जो है तो खराब हो गया। ऐसा हल्ला जो है तो चारों तरफ वहां पर जो है तो हो जाता है। देवकी का गर्भ जो है तो गिर गया। कंस को भी समाचार मिलता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, 8वें की अच्छी चौकीदारी करना और 10,000 सैनिकों को जो है तो कारागार की सुरक्षा में लगा दिया। एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती, ना अंदर से जो है तो बाहर आ सकती है। ऐसी व्यवस्था कंस के द्वारा और जो है तो जहाँ देवकी वसुदेव बंद है उनकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम व्यंकरावेशेन्द्वानी मनान द्वंद्वेशाभ्य प्रोक्तो अब्राजमानवतारभि दुरासत दुर्दोषो भूता नाम संभुआ। और तब जाकर के भक्तों के भय को जो है तो दूर करने वाले ऐसे विश्वात्मा परमात्मा वसुदेव के अंतःकरण में जाकर के प्रवेश करते हैं। और जैसे भगवान वसुदेव के अंतःकरण में जाते हैं, वसुदेव जी का तेज जो है तो बढ़ जाता है। बड़ी कांति वसुदेव जी में उत्पन्न होने लग जाती है। सूर्य जैसा प्रकाश जो है तो वसुदेव जी का जो है तो वहां पर चमकने लग जाता है। इतना तेज कि कोई प्राणी उनकी तरफ जो है तो देख नहीं सकता। ऐसा वसुदेव जी का तेज वहां पर जो है तो बढ़ता है। ततो जगन मंगल मच्युतासम समाहितम सूर्य सुतेन देवी दया सर्वात्ते कमाद्भुतम काट्यानंदे कर्म मनस्था। सुखदेव जी महाराज जो तो बतलाते हैं, जैसे जो है तो पूर्व दिशा को चंद्रमा यहाँ जो है तो पूर्व दिशा चंद्रमा को जो है तो धारण कर लेती है, उसी तरह से देव की वसुदेव की आंखें जो है तो मिलती है। पूर्व में जैसे चंद्रमा जो है तो इस तरह से वहां पर धारित होता है, और उस आंखों के मिलने से जो वसुदेव जी की अंतःकरण में भगवान का तेज रहता है, वो उसको देव की जो है तो अपने अंदर जो है तो प्राप्त कर लेती है। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की सादेव की सर्जन निवासी निवास भूता काम्बे जी बुंद के जगनेश में रुद्रा सत्य ज्ञान के सुखदेव जी महाराज जी यहाँ पर बतलाते हैं, जैसे किसी धूर्त के पास कोई बड़ी विद्या, ऐसी विद्या जिससे संसार का जो है तो कल्याण हो जाए, लेकिन पत्थर की दीवार चारों तरफ जो है तो वहां पर गिरी है, उसका लाभ भाई धूर्त के पास है तो धूर्त तो अपना स्वार्थ देखेगा, दूसरे का लाभ जो है तो नहीं देखेगा। उसी तरह से भगवान यहाँ श्री देवी को छोड़ के भूदेवी के पास में जो है तो आए। वेदों में भगवान की 2 पत्नियां जो है तो बताई जाती है, एक श्री देवी जो है तो वैकुंठ लोक में, और दूसरी ये पृथ्वी जो है तो भूदेवी है। 2 पत्नियां भगवान के। आज श्री देवी को छोड़ के भगवान भूदेवी के पास जो है तो आए, लेकिन वह तेज, वह जो है तो मंगल का जो है तो समय, उस कारागार की काल कोठरी में वह तेज जो है तो बंद होकर के रह जाता है। उसका सुख कोई दूसरा जो है तो प्राप्त नहीं कर पाता है। अकेले दोनों देवकी और वसुदेव उस सुख का जो है तो स्वाद आस्वादन वहां पर करते हैं। तम वेक्षे कंसे प्रव्यातांता विचंते वनम तमिता मात्रे प्राण हरे गुराग्रम यन्य परमे विदेशते। सूर्य जी महाराज बतलाते हैं, कंस तो एक एक क्षण एक एक पल की जानकारी जो है तो रखता है, और जब उसको पता चला कि देवकी में जो है तो तेज उत्पन्न हो गया, निश्चय कर लेता है कि मेरा काल जो है तो आ गया। 6 को मार दिया, 7वां खराब हो गया, और ये 8वां जो है तो यहाँ पर, और इस तरह से जो है तो आ जाता है। ऐसा जो है तो यहाँ पर विचार करते हैं, निश्चित जो है तो मेरा काल यहाँ पर जो है तो आ गया है। विष्णु जो है तो इस देवकी के गर्भ में जो है तो यहाँ पर जो है तो आ गए हैं, क्योंकि मैंने 6 पुत्रों को मारा। इतनी तेजस्विता कभी देवकी में दिखाई जो है तो नहीं, जितना तेज आज जो है तो दिखाई देता है। यहाँ पर विचार करने लग जाता।
किमद्य कम करणी मास में ये तंतु नाभ्यंत विक्रम से आशा गुरुमत्यावधोयम से आश्रम मन्युतो काल मायो। विचार करता है कौन सा उपाय करूं, मेरा काल भी मर जाए और मेरे ऊपर कलंक भी जो है तो ना लगे, सांप भी मर जाए, लाठी भी जो है तो ना टूटे। ऐसा विचार जो है तो कंस कहता है, बच भी जाऊं, देवकी की हत्या कर दूं क्या। एक मन में जो है तो ऐसा भाव उत्पन्न होता है। फिर मन फिर दूसरी तरफ जाता है, कहता है नहीं, एक तो स्त्री जाति की है, फिर तुम्हारी बहनें और तीसरे गर्भावस्था में, अगर इस समय तुमने जो है तो देवकी को मारा तो कहते तुम्हारा फिर कल्याण होने वाला नहीं। मन जो है तो इस तरह का भाव बनाता है। कंस सोचता है मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा आयु का भी जो है तो नाश हो जाएगा, क्योंकि अगर जो है तो इस तरह के गलत कार्य जो है तो पाप अधर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति जिंदा भी रहता है तो उसका जीना तो मुर्दे के समान। ऐसा कंस जो है तो जानता है। कहते हैं जब तक जो है तो उसका शरीर जो है तो इस संसार में रहेगा, लोग बाग उसकी निंदा जो है तो करते रहेंगे, उसको जो है तो अच्छी दृष्टि से जो है तो नहीं देखेंगे, और अगर कहीं मर गया तो मरने के बाद नरक में जाकर के भोगना पड़ेगा। ऐसा कंस जो है तो मन में विचार करता है। ये ते घोरमदाते बातावता स्वयं प्रभाते प्रदेशन्ते जन्मा बंधु कृता सीना शांताते बुद्धमाना प्रणमे चिंतमान के से पश्चे मनमतम जगत। सूत जी महाराज बतलाते हैं भगवान से जो है तो शत्रुता रखने वाला, बैर भाव रखने वाला कंस जो है तो इस तरह से सोच करके देवकी को मारने का विचार को जो है तो त्याग देता है। हत्या से तो विरत जो है तो हो जाता है, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे जो है तो कृष्ण के बारे में जो है तो चिंतन करने लग जाता है। 24 घंटे जो है तो अपने काल के बारे में जो है तो सोचता है। सुखदेव जी कहते सारा संसार उसको कृष्ण में जो है तो दिखाई देता है। एक कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई जो चोर है उसको तो भय बना ही रहता है, कब कब कौन जो है मेरे को कब पकड़ ली। वही दशा जो है तो कंस की हो गई। कहीं भी जाता है तो उसको सब जो है तो कृष्ण का स्वरूप जो है तो दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ भी जो है तो दिखाई नहीं था। भोजन करेगा, अगर कोई काली वस्तु भोजन में मिल गया तो जो है तो उसको हटा देगा, बोले ये जो है तो शत्रु है मेरा, ये काला काला, हटाओ हटाओ उसको, जो है तो मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति जो है तो बन जाती है भगवान से शत्रुता रखने वाला। और इस तरह से वह जो है तो यहाँ पर सारा संसार उसके लिए कृष्णमय हो जाता है। ब्रह्मा भट्टत्रे मुनि भी नारदादि देवी साकम गृहस्वृतम सत्यम परम सत्यम सत्यम सत्य मृतोत्तरेतम सत्यात्म ताम शरणम प्रपन्ना। सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं जब भगवान जो है तो भूदेवी के पास में आते हैं, देवकी के गर्भ में आकर के जो है तो पहुंचते हैं, नारद आदि देवता लोग जो है तो यहाँ भगवान शंकर ब्रह्मा को जो है तो साथ में लेकर के और भगवान को जो है तो इस तरह से याद दिलाने के लिए कि कहीं भगवान भूल ना जाए। भाई यहाँ तो कहा है कि मैं जो है तो राक्षसों को मारूंगा, पृथ्वी के भार को जो है तो दूर करूंगा, और कहीं भगवान वहां जाकर के भूल न जाए, है ना भला कि मामा भांजा, मामा को कैसे मारूंगा भला बताओ। शंका बन गए और भगवान को याद दिलाने के लिए भगवान के पास में जो है तो उनकी स्तुति करने के लिए सब जो है और वहां पर आकर के जो है तो पहुंच जाते हैं। क्या कहते हे प्रभु, सत्यम मृतम सत्य परम सत्यम सत्यम सत्य सत्य सत्यम सत्यात्म शरणम प्रपन्ना। भगवान से कहते हे भगवान आप बिल्कुल सत्य संकल्प है, जो संकल्प ले लिया वो सत्यता से युक्त है, उसका पालन करते हैं। सत्य के द्वारा ही आपको जो है तो पाया जा सकता है। आप संसार रहता है, संसार का पालन होता है, फिर प्रलय हो जाता है, लेकिन आप जो है तो हमेशा विराजमान रहते हैं, ये बात बिल्कुल जो है तो सत्य है। ऐसा जो है तो कहते हैं ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 भौतिक जो है तो तत्वों से बना हुआ, इसको आप ही बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आप अंतर्यामी हैं, ये बात भी जो है तो बिल्कुल सत्य है, और ये सब आपकी कृपा है, आपका ही जो है तो प्रसाद है। कहते हैं देवता लोग की आपके अलावा संसार में कुछ भी जो है तो नहीं है महाराज, सब जो है तो आप ही की कृपा है, आप ही की जो है तो दया। ऐसा भगवान की स्तुति जो है तो यहाँ पर करते हैं। कहते हैं एकायनो वसो द्विपलते मूला से तुरस पंचविदात्मा शब्द। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान है जो है तो इस तरह से आप जो है तो
परमार्थ करने वाले हैं, दूसरे का कल्याण जो है तो करने वाले हैं। आपके मन में जो है तो समदर्शी का भाव है, यह बात भी जो है तो सत्य है, और इसीलिए हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। हम लोग एक एक लोक के राजा है, कोई वरुण लोक का, कोई इंद्र लोक का, कोई वायु लोक का, कोई लोक का। जितने देवता कहते हैं कि हम सब एक एक लोक के जो है तो राजा है महाराज, लेकिन सब आप ही की कृपा है, आप ही के द्वारा हम जो है तो ये प्राप्त हुआ है। सच्ची बात तो ये है कि आपके अलावा संसार में कुछ भी जो है तो नहीं है। कहते हैं वह देवता लोग भगवान, ये संसार एक वृक्ष के समान है, ये प्रकृति जो है संसार एक वृक्ष के जो है तो समान है, और जो है तो एक आश्रय जो है तो आती है। ये संसार रूपी वृक्ष में दो फल जो है तो लगते हैं। ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसमें दो फल जो है तो लगते हैं, सुख और दुख। जो संसार में आया प्राणी उसको सुख मिलता है और दुख जो है तो दोनों वस्तुएं जो है तो प्राप्त होती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण संसार रूपी वृक्ष की जो है तो जड़ है। संसार में हम में, आप में, सब में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण विराजमान रहते हैं। जब सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है, रजोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण तमोगुण दब जाएगा, तमोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण रजोगुण जो है तो बढ़ जाएगा। और सतोगुण भगवान विष्णु का स्वरूप, रजोगुण ब्रह्मा का स्वरूप, और तमोगुण भगवान रुद्र शिव जी का जो है तो स्वरूप है। इस समय आप लोग जो है तो भगवान की कथा सब श्रवण कर रहे हैं। ये सतोगुण का जो है तो प्रभाव है कि आप सब जो है तो मेरी तरफ आपकी दृष्टि लगे और मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से जो है तो श्रवण कर रहे हैं। ये सतोगुण का प्रभाव। और जहां पर इसी जो है तो पांडाल में, मंडप में जहां भी रजोगुण का प्रभाव होगा तो रजोगुण में निद्रा देवी आंखों में आकर के जो है तो बस गई होंगी, है ना बड़ा। निंदिया जो है तो आ रही होगी, पंडित जी की आवाज कानों में तो सुनाई देती है, लेकिन कहते क्या है ये समझ में जो है तो नहीं आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कहीं टिकने को अगर मिल गया ना तो फोम के गद्दे में जितनी सुंदर नींद नहीं आएगी उतनी नींद यहाँ भगवान की कथा सुनने में जो है तो आती है ना। तो इस तरह से निद्रा देवी अपने वशीभूत किए होंगी रजोगुण का प्रभाव। और जहाँ तमोगुण का प्रभाव होगा तो वो बाजू में आपस में फुसुर फुसुर तो कर रहे होंगे, पैसा जो है तो फलाना ज्यादा ऊंचे हो गए, थोड़ी नीचे उनको बैठाना था, आंख उठा करके सिर उठा करके देखना पड़ता है, वो खूबी निकाल रहे होंगे यहाँ वहाँ की बातें। तो ये जो है तो तमोगुण का जो है तो प्रभाव है। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि